हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्टन्स, इट्स रोल इन पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड फिशरीज। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्लैंक्टन्स, रोल ऑफ प्लैंक्टन्स इन वाटर पोल्यूशन एंड रोल ऑफ प्लैंक्टन्स इन फिशरीज, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लैंक्टन रिलेटेड पोल्यूशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स एक्वाटिक फूड चेन का बेस होते हैं और कई जलीय जीवों के लिए प्रमुख भोजन स्रोत का काम करते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में इनका अत्यधिक बढ़ना वाटर पोल्यूशन और फिशरीज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। प्लैंक्टन्स वे टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर बॉडीज में फ्रीली फ्लोट करते हैं और फोटोसिंथेसिस या अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके सरवाइव करते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन था। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको सभी नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लैंक्टन। प्लैंक्टन्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स। ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं जो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं और कई जलीय जीवों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है जूप्लैंक्टन। ये छोटे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स या अन्य छोटे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ये फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर का कार्य करते हैं और कई मछलियों व जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण भोजन स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्लैंक्टन्स इन वाटर पोल्यूशन। प्लैंक्टन्स जल प्रदूषण में निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। इसमें फर्स्ट है यूट्रोफिकेशन। जब जल निकायों में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स का अनियंत्रित वृद्धि होती है, जिससे ऑक्सीजन डिप्लेशन होता है और फिश किल की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हार्मफुल एल्गेल ब्लूम्स। कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स स्पीसीज जैसे साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिक ब्लूम्स उत्पन्न करती है जो ड्रिंकिंग वाटर और एक्वाटिक लाइफ के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिप्लेशन। जब प्लैंक्टन्स मर जाते हैं तो उनके डिकम्पोजिशन से जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बायो एक्लुमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। कुछ हार्मफुल प्लैंक्टन्स टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो फिशेस और हायर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जमा होकर फूड चेन को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम रोल ऑफ प्लैंक्टन्स इन फिशरीज। प्लैंक्टन्स का मत्स्य पालन में निम्नलिखित योगदान है। इसमें फर्स्ट है प्राइमरी फूड सोर्स। प्लैंक्टन्स स्मॉल फिशरीज और फिश लार्वाई के लिए मुख्य भोजन का स्रोत होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे डियाटोम्स और ग्रीन एल्गी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे जूप्लैंक्टन्स कंज्यूम करते हैं और बदले में छोटी मछलियों के पोषण का आधार बनते हैं। सेकेंड है वाटर क्वालिटी इंडिकेटर। प्लैंक्टन्स की उपस्थिति से जल की गुणवत्ता और उसमें मौजूद पोषक तत्वों व प्रदूषण के स्तर का पता चलता है। कुछ हार्मफुल प्लैंक्टन्स जैसे साइनोबैक्टीरिया जल प्रदूषण और मत्स्य पालन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नेक्स्ट है फिश ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। यदि जल निकाय में पर्याप्त फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स होते हैं तो मछलियों को बेहतर प्रोटीन मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, जिससे उनकी वृद्धि दर बढ़ती है। लेकिन अनकंट्रोल्ड प्लैंक्टन ब्लूम से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे मछलियों की मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर मैनेजमेंट। मत्स्य पालन में प्लैंक्टन्स का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। कंट्रोल्ड प्लैंक्टन ग्रोथ से मछलियों की फूड अवेलेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन अनियंत्रित प्लैंक्टन वृद्धि से जल प्रदूषण हो सकता है, जिससे मत्स्य पालन प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लैंक्टन रिलेटेड पोल्यूशन। प्लैंक्टन रिलेटेड पोल्यूशन के नियंत्रण और प्रबंधन के निम्नलिखित उपाय हैं। इसमें पहला है न्यूट्रिएंट कंट्रोल। कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट से जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक मात्रा में बढ़ने से फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम होता है। इसे रोकने के लिए फर्टिलाइजर रन ऑफ को नियंत्रित करना और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लागू करना आवश्यक है। सेकंड है बायोलॉजिकल कंट्रोल। कुछ फिल्टर फीडिंग फिशेस जैसे सिल्वर कार्प और तिलापिया एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करके इनके अनियंत्रित प्रसार को रोकती है। थर्ड है एरिएशन टेक्निक्स।
आर्टिफिशियल इरिएशन सिस्टम से जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिससे ऑक्सीजन डिप्लेशन को रोका जा सकता है और प्लांकटन डिशाय से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट। कुछ मामलों में एल्गिस एल्गिसाइड्स का उपयोग हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग एक्वाटिक लाइफ के लिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। एक्वाकल्चर में प्रॉपर स्टॉकिंग डेंसिटी और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से प्लांकटन ग्रोथ को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे जल की गुणवत्ता संतुलित बनी रहती है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कंक्लूजन पर। प्लैंक्टन्स एक्वाटिक इकोसिस्टम और फिशेस के लिए एसेंशियल है, लेकिन इनके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से वाटर पोल्यूशन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से प्लैंक्टन्स को बेनिफिशियल तरीके से यूज़ किया जा सकता है और फिशरीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है J.R. नॉर्मैन द हिस्ट्री ऑफ फिशेस एंड नागराजा राव ऑन इंट्रोडक्शन टू फिशरीज। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।